ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे शूरशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदां वंदे शिवं शङ्करम्। आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतत् श्री रामायणम्। भगवान सियापति रामचंद्र जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये श्रीमद् रामचरितमानस लंका कांड के 106 दोये से आगे की कथा पढ़ रहे हैं, जो इस प्रकार है। कल आपने रावण के वध के बारे में सुना। पुनि प्रभु बोले लियो हनुमान लंका जाऊँ कयूँ भगवाना, समाचार जान के सुनाऊँ तासु कुशल ले तुम चली आवूँ। फिर प्रभु ने हनुमान जी को बुला लिया। भगवान ने कहा तुम लंका जाओ और जानकी को सब समाचार सुनाओ और उसका कुशल समाचार लेकर तुम चले आओ। तब हनुमंत नगर मऊ आये, सुनि निश्चर निशाचर धाये। बहु प्रकार तिन पूजा कीनी, जनक सुता दिखाई पुनि दीनी। तब हनुमान जी नगर में आए। यह सुनकर राक्षसी उनके सत्कार के लिए दौड़े। उन्होंने बहुत प्रकार से हनुमान जी की पूजा की और फिर श्री जानकी जी को दिखला दिया। दूर ही ते प्रणाम कर कीना, कपि कीना रघुपति दूत जानकी चीना। कहूँ तात तुम प्रभु कृपा निकेता, कुशल अनुज कपि सैन समेता। हनुमान जी ने सीता जी को दूर से ही प्रणाम किया। जानकी जी ने पहचान लिया कि यह वही श्री रघुनाथ जी का दूत है और पूछा है तात कहो कृपा के धाम मेरे प्रभु छोटे भाई और वानरों की सेना सहित कुशल से तो है। सभी विधि कुशल कौशलाधीशा, मातु समर जीत्यो 10 शीशा। अभी चल राज विभीषण पायो, सुनि कपि बचन हरष उर छायो। हनुमान जी ने कहा है माता कौशलपति श्री राम जी सब प्रकार से सकुशल हैं। उन्होंने संग्राम में 10 सिर वाले रावण को जीत लिया है और विभीषण को अचल राज्य प्राप्त किया है। हनुमान जी के वचन सुनकर सीता जी के हृदय में हर्ष छा गया। अति हर्ष मन तन पुलक लोचन, सजल कह पुनि पुनि रमा। का देव तो त्रैलोक्य मम कपि किमपि नहीं बानी समा। सुनु मात मैं पायो अखिल जग राज आज न संशयम। रणजीत रिपुदल बंधु जुत पश्यामि राम मनामयम। श्री जानकी जी के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद आश्रुओं का जल छा गया। वे बार बार कहती हैं है हनुमान मैं तुझे क्या दूँ। इस वाणी समाचार के समान तीनों लोकों में और कुछ भी नहीं है। हनुमान जी ने कहा है माता सुनिए, मैंने आज निसंदेह सारे जगत का राज्य पा लिया। जो मैं रण में शत्रु सेना को जीत कर भाई सहित निर्विकार श्री राम जी को देख रहा हूँ। सुन सुत सदगुण सकल तब हृदय बसौ हनुमंत। सानुकूल कौशलपति राम समेत अनंत सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। जानकी जी ने कहा है पुत्र
सुन समस्त सद्गुण तेरे हृदय में बसें, और हे हनुमान शेष लक्ष्मण जी सहित कौशलपति प्रभु सदा तुझ पर प्रसन्न रहें। अब सोई जतन करऊँ तुम ताता, देखो नयन श्याम मृद गाता। तब हनुमान राम पई जाई, जनक सुता कह कुशल सुनाई। है तात अब तुम वही उपाय करो जिसमें मैं इन नेत्रों से प्रभु के कोमल श्याम शरीर के दर्शन करूं। तब श्री रामचंद्र जी के पास जाकर हनुमान जी ने जानकी जी का कुशल समाचार सुनाया। सुन संदेश भानुकुल भूषण, बोली बोलिए युवराज विभीषण। मारुत सुत के संग सिधावहूँ, सादर जनक सुतैं ले आऊँ। सूर्य कुलभूषण श्री राम जी ने संदेश सुनकर युवराज अंगद और विभीषण को बुला लिया और कहा, पवन पुत्र हनुमान के साथ जाओ और जानकी को आदर के साथ ले आओ। तुरत ही सकल गए जहाँ सीता, से वहीं सब निश्चरी विनीता। बेग विभीषण तिन्हि सिखायो, तिन बहु विधि मज्जन करवायो। वे सब तुरंत ही वहाँ गए और सीता जी जहाँ सीता जी थी सब राक्षसियाँ नम्रतापूर्वक उनकी सेवा कर रही थी। विभीषण जी ने शीघ्र ही उन लोगों को समझा दिया। उन्होंने बहुत प्रकार से सीता जी को स्नान कराया। बहु प्रकार भूषण पहिराए, स्वीकार उचर साज पुण्य ल्याए। तापर हर्ष चढ़ी बैदेही, सुमरी राम सुखधाम सनेही। बहुत प्रकार के गहने पहनाए और फिर वे एक सुंदर पालकी सजा कर ले आए। सीता जी प्रसन्न होकर सुख के धाम प्रियतम श्री राम जी का स्मरण करके उस पर हर्ष के साथ चढ़ी। बीत पान कर इच्छक चौपासा, चले सकल मन परम हुलासा। देखन बालू कीस सब आए, रक्षक को निवारण दाये। चारों ओर हाथों में छड़ी लिए रक्षक चले। सबके मनों में परम उल्लास उमंग है। रीछ बांदर सब दर्शन करने के लिए आए। तब रक्षक क्रोध करके उनको रोकने दौड़े। कर रघुवीर का मम मानऊ, सीतैं सखा पया दे आणऊ। देखऊँ कपि जननी की नाई, बियस कहा रघुनीत गुसाई। रघुनाथ गुसाई श्री रघुवीर ने कहा, है मित्र, मेरा कहना मानो और सीता को पैदल ले आओ, जिससे बानर उसको माता की तरह देखें। गोसाई श्री राम जी ने हंसकर ऐसा कहा। सुनी प्रभु वचन भालु कपि हर्षे, नभ ते सुरन सुमन बहु बरसे। सीता प्रथम अनल मोह राखी, प्रकट कीन चहु अंतर साखी। प्रभु के वचन सुनकर रीछ बानर हर्षित हो गए। आकाश से देवताओं ने बहुत से फूल बरसाए। सीता जी के असली स्वरूप को पहले अग्नि में रखा था, अब भीतर के साक्षी भगवान उनको प्रकट करना चाहते हैं। ते कारण करुणा निधि, कहे कछुक दुर्बाद। सुनत जातु दानी सब, लांगी करे विषाद। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इसी कारण करुणा के भंडार श्री राम जी ने लीला से कुछ कड़े वचन कहे, जिन्हें सुनकर सब राक्षसियाँ विषाद करने लगी। प्रभु के वचन शीश धरि सीता, बोली मन क्रम वचन पुनीता। लक्ष्मण हो मर धर्म के नेगी, पावक प्रकट करऊँ तुम बेगी। प्रभु के वचनों को सिर चढ़ाकर मन वचन और कर्म से पवित्र सीता जी बोलिए, है लक्ष्मण, तुम मेरे धर्म के नेगी, धर्माचरण में सहायक बनो और तुरंत आग तैयार करो। सुनि लक्ष्मण सीता कह बानी, विरह विवेक धर्म नित सानी। लोचन सजल जोर कर दो, प्रभु सन कछु कही सकत न जोहू। श्री सीता जी की विरह विवेक धर्म और नीति से सनी हुई वाणी सुनकर लक्ष्मण जी के नेत्रों में
विषाद के आंसुओं का जल भर आया। वे दोनों हाथ जोड़े खड़े रहे, वे भी प्रभु से कुछ कह नहीं सकते। देखे राम रूख लक्ष्मण धाये, पावक प्रगट काठ बहुलाये। पावक प्रबल देख बैदेही, हृदय हर्ष नहीं भय कछु दितेहि। फिर श्री राम जी का रुख देखकर लक्ष्मण जी दौड़े और आग तैयार करके बहुत सी लकड़ी ले आए। अग्नि को खूब बढ़ी हुई देखकर जानकी जी के हृदय में हर्ष हुआ, उन्हें भय कुछ भी नहीं हुआ। जो मन बच क्रम मम उर्माई, तजी रघुवीर आन गति नाही। तो कृपा किसानो सब कह गति जाना, मोह कहूँ हो श्रीखंड समाना। सीता जी ने लीला से कहा, यदि मन वचन और कर्म से मेरे हृदय में श्री रघुवीर को छोड़कर दूसरी गति अन्य भी किसी का अथवा आश्रय नहीं है तो अग्निदेव जो सबके मन की गति जानते हैं, मेरे भी मन की गति जानकर मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाएं। श्रीखंड सम पावक प्रवेश कियो सुमरि प्रभु मैथिली। जय कौशलेश महेश वंदित, चरण रति अति निर्मली। प्रतिबिंब अरुलौकिक कलंक प्रचंड, पावक महु जरे। प्रभु चरित काहु न लखे नभ, सुर सिद्ध मुनि देखहीं कर खरे। प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके और जिनके चरण महादेव के द्वारा बंदित हैं तथा जिनमें सीता जी की अत्यंत विशुद्ध प्रीति है, उन कौशलपति की जय बोलकर जानकी जी ने चंदन के समान शीतल हुई अग्नि में प्रवेश किया। प्रतिबिंब सीता जी की छाया मूर्ति और उनका लौकिक कलंक प्रचंड अग्नि में जल गए। प्रभु के इन चरित्रों को किसी ने नहीं जाना। देवता सिद्ध और मुनि सब आकाश में खड़े दिखते हैं। धरे रूप पावक पानी गई, श्री सत्य श्रुति जन जग विदित जो। छिमि क्षीर सागर इंदिरा, रामई समर्पि आने सो। सो राम बाम विवाक राजति, रुचिर अति शोभा भली। नवनील नीरज निकट मानव, कनक पंकज की कली। तब अग्नि से शरीर धारण करके वेदों में और जगत में प्रसिद्ध वास्तविक श्री सीता जी का हाथ पकड़ उन्हें श्री राम जी को वैसे ही समर्पित किया जैसे क्षीर सागर में विष्णु भगवान को लक्ष्मी समर्पित की थी। वे सीता जी श्री रामचंद्र जी के वाम भाग में विराजित हुई। उनकी उत्तम शोभा अत्यंत ही सुंदर है, मानो नए खिले हुए नीले कमल के पास सोने के कमल की कली शोभित हो। बरसाएं सुमन हर्ष सुर, बाजे गगन निशान। गावहीं किन्नर सुख बधू, नाचई चढ़ी विमान। जनक सुता समेत प्रभु, शोभा अमित अपार। देखे बालु कपि हर्षे जय, रघुपति सुख सार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे, आकाश में डंके बजने लगे, किन्नर गाने लगे, विमानों पर चढ़िए, अप्सराएं नाचने लगी और श्री जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी के अपरिमित और अपार शोभा देखकर रीछ वानर हर्षित हो गए और सुख के सार श्री रघुनाथ जी की जय बोलने लगे। तब रघुपति अनुशासन पाई, मातल चले चरण सुरनाई। आये देव सदा स्वारथी, वचन कहें जन परमारथी। तब श्री रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर इंद्र का सारथी मातली चरणों में सिर नवाकर रथ लेकर चला गया। उसके अनंतर सदा के स्वार्थी देवता आए। वे ऐसे वचन कह रहे हैं मानो बड़े परमार्थी हों।
दीन बंधु दयाल रघुराया, देवकीन देवन परदाया। विश्वद्रोह रत खल कामी, निज अग गयऊँ कुमार गामी। है दीन बंधु, है दयालु रघुराज, है परम देव। आपने देवताओं पर बड़ी दया की। विश्व के द्रोह में तत्पर यह दुष्ट कामी और कुमार्ग पर चलने वाला रावण अपने ही पाप से नष्ट हो गया। तुम समरूप ब्रह्म अविनाशी, सदा एक रस सहज उदासी। अकल अगुण अज अनग अनामय, अजित अमोघ शक्ति करुणामय। आप समरूप ब्रह्म अविनाशी, नित्य एक रस स्वभाव से ही उदासीन, शत्रु मित्र भाव रहित, अखंड निर्गुण, मायिक गुणों से रहित, अजन्मा निष्पाप निर्विकार, अजेय अमोघ शक्ति, जिनकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती है, और दयामय हैं। मीन कमट मुसूकर नरहरि, वामन परशुराम पपुधरि। जब जब नाथ सुरन दुख पायो, नाना तनु धरि तुम्हें न सायो। आपने ही मत्स्य कच्छप वराह नरसिंह वामन और परशुराम के शरीर धारण किए। है नाथ, जब जब देवताओं ने दुख पाया तब तब अनेकों शरीर धारण करके आपने ही उनका दुख नाश किया। यह खल मलिन सदा सुरद्रोही, काम लोभ मद रत अति लुकोही। अधम शिरोमणि तब पद पावा, यह हमारे मन विस्मय आवा। यह दुष्ट मलिन हृदय देवताओं का नित्य शत्रु, काम लोभ और मद के परायण तथा अत्यंत क्रोधी था। ऐसे अधमों के शिरोमणि ने यह आपका परम पद पा लिया, इस बात का हमारे मन में आश्चर्य हुआ। हम देवता परम अधिकारी, स्वारत रत प्रभु भगत विसारी। बहु प्रवाह संतत हम परे, अब प्रभु पाय शरण अनुसरी। हम देवता श्रेष्ठ अधिकारी होकर भी स्वार्थपरायण हो आपकी भक्ति को बुलाकर निरंतर भवसागर के प्रवाह, जन्म के मृत्यु के चक्र में पड़े हैं। अब हे प्रभु, हम आपकी शरण में आ गए, हमारी रक्षा कीजिए। कर बिनती सुर सिद्ध सब रहे, तहाँ तहाँ कर जोरी। अतिश प्रेम तन पुलक विधि, स्तुति करत बहोरी। विनती करके देवता और सिद्ध सब जहाँ के तहाँ हाथ जोड़े खड़े रहे। तब अत्यंत प्रेम से पुलकित शरीर होकर ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। ये ब्रह्मा जी की भगवान राम की स्तुति इस प्रकार है। जो इस स्तुति को सुनता है उसके अनेकों कष्ट दूर हो जाते हैं। अतः यह स्तुति आपको जरूर सभी को जरूर सुननी चाहिए। जय राम सदा सुखदाम हरे, रघुनायक छायक चाप धरे। भव बारन दारन सिंह प्रभु, गुण सागर नागर नाथ विभो। तन काम अनेक अनूप छवि, गुण गावत शुद्ध मुनिंद्र कवि। यशु रावण पावन, नाग महा जगन खगनाथ, जथा करे कोप कहाँ। जनरंजन भंजन शोक भयम, गत क्रोध सदा प्रभु बोधमयम। अवतार उदार अपार गुणम, मयि बार विभंजन ज्ञान घनम। अज व्यापक मेक मनादि सदा, करुणा कर राम नमामि सदा। रघुवंश विभूषण दूषण हा, कृत भूप विभीषण दीन रहा। गुण ज्ञान निदान अमान अजम, नित राम नमामि विभुम विरजम। भुजदंड प्रचंड प्रताप बलम, खल वृंद निकंद महाकुशलम। बिनु कारण दीन दयाल हितम, छविदाम नमामि रमासहितम। भवतारण कारण काज परम, मनसम भवदारुण दोषहरम। सरचाप मनोहर त्रोण धरम, जलजारुण लोचन भूपवरम।
सुखमंदर सुंदर श्री रमणम मदमार सुधा ममता समनम अनबद्य अखंड न गोचर गो सबरूप सदा सब सोई न गो इद वेद वदन्ति न दंत कथा रवि आतप भिन्न जथा कृतकृत्य विभो सब बानर ये निरखंत तवानन सादर ये दिगजीवन देव शरीर हरे तव भक्ति बिना भव भूल परे अवदीन दयाल दया करिए मति मोर विवेक करी हरिये जेते विपरीत क्रिया करिए दुख सो सुख मानि सुखी चरिए खल खंडन मंडन रम्य क्षमा पद पंकज सेवित शंभु उमा नृपनायक दे वरदानमिदं चरणाम्बुजं प्रेम सदा सुभदम। यह ब्रह्मा जी के द्वारा गाई हुई राम की स्तुति है, सियापति रामचंद्र की स्तुति है। जो इसको पढ़ता सुनता है उसके अनेकों कष्ट दूर हो जाते हैं। और इनका अर्थ इस प्रकार है नित्य सुखधाम और दुखों को दूर हरने वाले हरि है धनुष बाण धारण किए हुए रघुनाथ जी आपकी जय हो। है प्रभु आप बहु जन्म मरण रूपी हाथी को विदीर्ण करने के लिए सिंह के समान हैं। है नाथ है सर्वव्यापक आप गुणों के समुद्र और परम चतुर हैं। आपके शरीर के अनेकों कामदेव के समान परंतु अनुपम छवि है। सिद्ध मुनीश्वर और कवि आपके गुण गाते रहते हैं। आपका यश पवित्र है। आपने रावण रूपी महासर्प को गरुड़ की तरह क्रोध करके पकड़ लिया। है प्रभु आप अनेक सेवकों को आनंद देने वाले, शोक और भय का नाश करने वाले, सदा क्रोध रहित और नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। आपका अवतार श्रेष्ठ अपार दिव्य गुणों वाला, पृथ्वी का बाहर उतारने वाला और ज्ञान का समूह है। किंतु अवतार लेने पर भी आप नित्य अजन्मा व्यापक एक अद्वितीय और अनादि हैं। है करुणा की खान श्री राम जी मैं आपको बड़े ही हर्ष के साथ नमस्कार करता हूँ। है रघुकुल के आभूषण, है दूषण राक्षस को मारने वाले तथा समस्त दोषों को हरने वाले विभीषण दीन था, उसे आपने लंका का राजा बना दिया। है गुण और ज्ञान के भंडार, ए मान रहित, है अजन्मा व्यापक और माइक विकारों से रहित श्री राम मैं आपको नित्य प्रणाम करता हूँ। आपके भुज दंडों का प्रताप और बल प्रचंड है। दुष्ट समूह के नाश करने में आप परम निपुण हैं। है बिना ही कारण दीनों पर दया तथा उनका हित करने वाले और शोभा धाम मैं श्री जानकी सहित आपको प्रणाम करता हूँ। आप बहुत सागर से तारने वाले हैं। कारण रूपा प्रकृति और कार्य रूप जगत दोनों से परे हैं और मन से उत्पन्न होने वाले कठिन दोषों को हरने वाले हैं। आप मनोहर बाण, धनुष और तरकस धारण करने वाले हैं। कमल के समान रक्तवर्ण आपके नेत्र हैं। आप राजाओं में श्रेष्ठ, सुख के मंदिर सुंदर, श्री लक्ष्मी जी के बल्लभ तथा मद अहंकार काम और झूठी ममता के नाश करने वाले हैं। आप अनिंद्य या दोष रहित हैं, अखंड हैं, इंद्रियों के विषय नहीं हैं, सदा सर्वरूप होते हुए भी आप वह सब कभी हुए भी नहीं हो ऐसा वेद कहते हैं। या कोई दंत कथा कोरी कल्पना नहीं है। जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश अलग अलग है और अलग नहीं भी है, वैसे ही आप भी संसार से भिन्न तथा अभिन्न दोनों ही हैं। है व्यापक प्रभु ये सब वानर कृतार्थ रूप हैं जो आदर पूर्वक ये आपका मुख देख रहे हैं और है हरे
हमारी अमर जीवन और देव दिव्य शरीर को धिक्कार है, जो हम आपकी भक्ति से रहित हुए संसार में सांसारिक विषयों में भूले पड़े हैं। है दीन दयालु, अब दया कीजिए और मेरी उस विभेद उत्पन्न करने वाली बुद्धि को हर लीजिए, जिसमें मैं विपरीत कर्म करता हूँ और जो दुख है उसे सुख मानकर आनंद से विचरता हूँ। आप दुष्टों का खंडन करने वाले पृथ्वी के रमणीय आभूषण हैं। आपके चरण कमल श्री शिव पार्वती द्वारा सेवित है राजाओं के महाराज, मुझे यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में सदा मेरा कल्याणदायक अनन्य प्रेम हो। विनय कीन चतुरानन प्रेम पुलक अति गात, शोभा सिंधु बिलोकत लोचन नहीं अघात, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रेम पुलकित शरीर से विनती की। शोभा के समुद्र श्री राम जी के दर्शन करते करते उनके नेत्र तृप्त नहीं होते थे। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। जो भगवान की इस स्तुति को सुनता या पढ़ता है, उसके अनेकों दुख दूर हो जाते हैं। कल सियापति रामचंद्र जी रामचरितमानस लंका कांड के 111वें दोहे से आगे की कथा पढ़ेंगे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि, मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय शिव शंकर। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण बल्लभे ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।